नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो पिछले कई बार पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आज पहली बार आप YouTube पर इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन देखोगे। आज की आप तारीख देख लीजिएगा, तारीख है 5 जून 2023। 5 जून 2023 से पहले जितनी भी वीडियो YouTube पे अपलोडेड हैं, उस किसी भी वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले आप ये समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, कौन से यूनिट का है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। होता क्या है एक्चुअली, आप जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, ये जो आपका पेपर है क्वांटिटेटिव मेथड्स, इसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स है। ये मैथमेटिक्स प्योर मैथमेटिक्स नहीं है, ये प्योर प्लस अप्लाइड मैथमेटिक्स है। मतलब यहाँ पे मैथ के कॉन्सेप्ट के साथ साथ थ्योरी के कॉन्सेप्ट भी चलते हैं। पूरा क्वेश्चन सेम है। अगर उस पूरे क्वेश्चन में कोई एक वर्ड चेंज कर दिया जाए या फिर एक सेंटेंस चेंज कर दिया जाए तो उस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। क्योंकि एक वर्ड चेंज होने से और एक सेंटेंस चेंज होने से बेशक सारी इक्वेशन सेम हो, क्वेश्चन में इक्वेशन बिल्कुल सेम है, बस एक वर्ड चेंज करा जाए, एक सेंटेंस चेंज करा जाए, जिससे उसको थ्योरी का कांसेप्ट बदल जाए। थ्योरी का कांसेप्ट बदलने से ही पूरा सॉल्यूशन बदल जाएगा। इसलिए आपकी ये जो आदत है ना कि हमें सिर्फ सॉल्यूशन मिल जाए क्वेश्चन का, आप उसको बदल लीजिए। जब तक कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप गलत ही सीखते रहोगे। अब पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो क्वेश्चन है कौन से टॉपिक से है। तो ये क्वेश्चन है, टॉपिक का नाम है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा आपकी जो इग्नू से आपको किताब मिली है उसमें यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 5 में और यूनिट नंबर 6 में पढ़ाया गया है। ठीक है, अब इन तीनों यूनिट्स में मैक्सिमा मिनिमा के अलग अलग टाइप पढ़ाए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 का जो नाम है, नाम मैं आपको बता देता हूं, नाम है कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। और इस यूनिट के अंदर दो तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2। पहला है इक्वालिटी कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा है इनइक्वालिटी कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इनइक्वालिटी कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमा मिनिमा का है, कौन से यूनिट का है, कौन से टाइप का है। अब इस यूनिट में जितने भी मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, लैग्रेंजियन फंक्शन। ठीक है, अगर इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन मैं बिना लैग्रेंजियन फंक्शन के कर रहा हूं तो समझ लीजिए इसका सॉल्यूशन गलत है। और क्योंकि आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहीं भी देखा होगा तो उसमें लैग्रेंजियन फंक्शन का यूज नहीं करा होगा। एक और बात, जैसे मैंने बताया यूनिट नंबर 3 में भी दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चंस में लैग्रेंजियन फंक्शन यूज होता है, बट हमारे क्वेश्चन कौन सा है, दूसरे टाइप का, इनइक्वालिटी कांस्टेंट। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है 6.3, यानी इस यूनिट का थर्ड टॉपिक। बट दुर्भाग्य से ये जो क्वेश्चन है ये आपकी इग्नू की किताब में दिया नहीं है। किस किताब में दिया है, ना तो क्वेश्चन दिया है इग्नू की किताब में, ना कॉन्सेप्ट किस किताब में दिया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा। ऐसा तो है नहीं रात को मुझे सपने आते हैं, है ना, तो मैंने भी पढ़ा, इसलिए मैं आपको किताब का नाम भी बताऊंगा। दूसरी बात, ये जो आपका टॉपिक है इनइक्वालिटी कांस्टेंट, इनइक्वालिटी कांस्टेंट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम लोग उनमें कुन-टकर कंडीशन का यूज करते हैं। तो एक इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लैग्रेंजियन फंक्शन का यूज होगा, दूसरा कुन-टकर कंडीशन का यूज होगा। अब आप खुद देख लो, 5 जून 2023 से पहले अगर आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है तो क्या उसमें लैग्रेंजियन फंक्शन का यूज हुआ था, क्या उसमें कुन-टकर कंडीशन का यूज हुआ था? अगर नहीं तो वो सॉल्यूशन गलत है।
अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन करा दूं तो फिर एक गड़बड़ होगी, आपका कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप ये क्वेश्चन का कांसेप्ट तो समझ जाओगे, ये पेपर में आएगा तो कर दोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा सा तो फिर अटक जाओगे। तो इसलिए हम लोग पहले रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्या समझेंगे? रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जिससे कि अगर रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर लो। देखिए ये हमारा एक मोनोपोलिस्ट है, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन भी मोनोपोलिस्ट के बारे में ही है, तो ये हमारा एक मोनोपोलिस्ट है और इसके कान में बना लेते हैं क्योंकि इसको सुनना भी है। अब होता क्या है, जितने भी मोनोपोलिस्ट होते हैं उसमें दो तरह के लोग होते हैं। यानी कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा रेवेन्यू मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं प्रॉफिट और रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस भी बता देता हूँ। जब आप किसी भी चीज को बेचते हो तो बेचने से आपके पास जो भी पैसा आता है दैट इज रेवेन्यू। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है जो पैसा आपके पास आया सामान बेच के, यानी रेवेन्यू, और जो पैसा सामान बनाने में आपका खर्च हुआ यानी कॉस्ट, उन दोनों को आप घटा देते हो तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को इकोनॉमिक्स में पाई से डिनोट करते हैं। तो रेवेन्यू क्लियर हुआ, प्रॉफिट क्लियर हुआ। तो कुछ लोग प्रॉफिट को मैक्सिमम करते हैं, कुछ रेवेन्यू को मैक्सिमम करते हैं, इसको हम लोग घटा देते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं। ये एक ऐसा प्राणी है, एक मोनोपोलिस्ट, जिसको अपना रेवेन्यू मैक्सिमम करना था। ठीक है, इसने अपना ऑब्जेक्टिव ये बनाया। हुआ क्या, इसका जो रेवेन्यू हुआ, हम मान के चलते हैं 100 बिलियन डॉलर, नहीं रुपीस की बात करते हैं। इसका जो रेवेन्यू हुआ वो 100 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू हुआ, लेकिन हुआ क्या, इसे कोई प्रॉफिट नहीं मिला, इसका प्रॉफिट हो गया 0। तब इसको बात समझ में आई, ये बैठा और बैठ के अपना लंबे 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 आंसू बहाने लगा कि भैया मैंने रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बनाया लेकिन मेरा प्रॉफिट 0 हो गया। तो मैंने इतनी जो मेहनत करी, इसमें बहुत सारा पैसा लगाया, समय लगाया, दिन रात लगा रहा, रात को 2-2 3-3 बजे तक सोया, और बाद में मुझे प्रॉफिट हुआ 0। तो इसको ये बात समझ में आई कि भैया रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो इसने ये कहा कि मेरे को करना तो अब भी रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन ही है, मैं अब भी अपने रेवेन्यू को मैक्सिमम करूंगा। होता है ना, रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता। लेकिन इसने ये कहा कि अब मैं अपना ऑब्जेक्टिव एक और बनाऊंगा कि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी होना चाहिए, और कुछ ना कुछ प्रॉफिट को कि इसने एक बाउंड्री बना दी, एटलीस्ट, यानी कम से कम मुझे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1500 मान लेते हैं। वैसे जनरल आप ये 1500 कुछ की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो जनरली मैं इसको डिनोट करूंगा प्रॉफिट 0 से, क्योंकि जिस किताब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस किताब में भी यही नोटेशन दिया हुआ है। तो अब इसने क्या ऑब्जेक्टिव बनाया, इसने 2 ऑब्जेक्टिव बनाए। एक, मैं अपना रेवेन्यू मैक्सिमम करूंगा ही करूंगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसने ये बना लिया कि मुझे ना एटलीस्ट
प्रॉफिट भी चाहिए, प्रॉफिट ऑफ, कितना प्रॉफिट चाहिए इसको 1500 की जगह मैं ये लिख रहा हूं पाई जीरो। इसने अब ये ऑब्जेक्टिव बना लिया कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। अब या तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं इसने डिसाइड करा 1500 का प्रॉफिट हुआ, सारी कैलकुलेशन कर दी हमने, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ गया 1000 रुपए का प्रॉफिट। तो ये कहेगा मुझे नहीं करना बिजनेस, मैं नहीं खेलना यार, मुझे तो 1500 रुपए का प्रॉफिट चाहिए था, इतनी मेहनत करने के बाद 1500 को तो मिलना चाहिए था कम से कम, मिला ऐसे कितना 1000 रुपए का, फिर ये नहीं खेलेगा, मतलब ये नहीं काम धंधा करेगा, छोड़ छाड़ के कुछ और करेगा ये। तो कम से कम इतना प्रॉफिट चाहिए, डिसाइड कर लेते हैं। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में, कि रेवेन्यू मैक्सिमम करना है बट सिर्फ रेवेन्यू को अचार नहीं डालना होता है। रेवेन्यू मैक्सिमम करके जीरो प्रॉफिट मिल गया तो काम करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी होना चाहिए, और कुछ ना कुछ प्रॉफिट ये डिसाइड करता है इसको कितना चाहिए, उसको बोलते हैं एटलीस्ट प्रॉफिट। डिनोट किससे करते हैं, इससे करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब होगा क्या, क्वेश्चन में कुछ चीजें तो आपको दे देंगे, कुछ चीजें आपको निकालनी होंगी। क्वेश्चन में कुछ चीजें आपको दे देंगे और कुछ चीजें आपको निकालनी होगी। आपको क्या क्या दिया जाएगा ये समझ लीजिएगा। आपको एक तो डिमांड फंक्शन देंगे, आपको एक कॉस्ट फंक्शन देंगे, दो चीजें आपको क्वेश्चन में दी होगी। अब आपको निकालना क्या होगा ये समझ लो। आप सबसे पहले तो रेवेन्यू निकालोगे, रेवेन्यू को आर से डिनोट करेंगे और ये क्यू का फंक्शन होगा, आर इज द फंक्शन ऑफ क्यू, क्योंकि क्यू वो आउटपुट है जिसको ये बेच रहा है, बेचने से इसको रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, रेवेन्यू निकालते कैसे हैं आपको पता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी यानी आउटपुट। ठीक है, इसके बाद जब आप रेवेन्यू निकाल लोगे तो आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। किसकी कैलकुलेशन करनी है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू आपने जो निकाला है उसको पुट कर देना, कॉस्ट फंक्शन हम मान लेते हैं और ये दिया हुआ है, तो कॉस्ट फंक्शन आपको ये दिया हुआ है CQ, क्योंकि कॉस्ट भी आउटपुट पे ही डिपेंड करती है। कॉस्ट किसका फंक्शन है, आउटपुट, क्योंकि जितना सामान बनाएगा उतना ही तो खर्च होगा, कॉस्ट मतलब खर्च, सामान बनाने में खर्च। प्रॉफिट को पाई से डिनोट करते हैं, यस। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान से समझनी है, ये वो प्रॉफिट है जो हम कैलकुलेट करेंगे। ये कौन सा प्रॉफिट है, प्रॉफिट वी आर कैलकुलेटिंग, मतलब जिसको आप और मैं कैलकुलेट करेंगे, और ये वो प्रॉफिट है जिसको चाहिए। तो इसको प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट चाहिए कम से कम 1500 रुपए का, तो ये प्रॉफिट है। यहां से एक सिचुएशन हमें मिलेगी, एक कंडीशन हमें मिलेगी। कंडीशन ये मिलेगी, ये जो प्रॉफिट है, जिस प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं उसको पाई से डिनोट करा है, जितना प्रॉफिट इसको चाहिए इसको पाई जीरो से। तो ये प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये प्रॉफिट क्या होना चाहिए, ये प्रॉफिट या तो किसके इक्वल हो, इसके जितना इसको चाहिए, या फिर इससे ज्यादा हो। ये वाला प्रॉफिट जो हम निकाल रहे हैं, ये प्रॉफिट या तो इसके इक्वल होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब ये है, एटलीस्ट यानी कम से कम, या तो इसके बराबर या फिर क्या होना चाहिए, या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए। अब ये जो साइन है ना, इस साइन को हम ऐसे भी लिखते हैं और इस साइन को हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो जो आपकी बुक है रेफरेंस बुक, उसमें ये साइन यूज करा गया है, बट मैं ये वाला साइन यूज कर रहा हूं, जनरली ये साइन ही यूज करते हैं। ठीक है, जो हम अपने पेड स्टूडेंट्स को नोट्स देते हैं, क्योंकि वो नोट्स ना हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं, एमएस वर्ड में ये वाला सिंबल मिलता नहीं है, तो हम ये वाला सिंबल यूज कर लेते हैं। बाकी बुक में भी बहुत सारी बुक में ये सिंबल यूज होता है, तो मैं यही वाला सिंबल यूज करूंगा। ठीक है, अब आपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर ली। अब आपकी जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है, अब आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसको ध्यान रखना,
इसका प्रॉफिट कम से कम इतना होना चाहिए, या तो इतना या फिर इससे ज्यादा। और आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे प्रॉफिट किसके इक्वल है, आर क्यू माइनस सी क्यू। ये कौन सा प्रॉफिट है जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये कौन सा प्रॉफिट है जो क्वेश्चन में दिया है, दिया होगा कि भी कम से कम इतना प्रॉफिट चाहिए इसको, ये हो गया। अब इस इक्वेशन को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये वाला जो प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया है उसको उधर ले लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, इतना ये चीजें आपको दी थी और साथ में आपको ये भी दिया था, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। ये पैटर्न, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, आगे क्या करना है। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर हम अपनी प्रॉब्लम को लिखते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, और ये लिखना है सेंटेंस आपको। प्रॉब्लम है रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन है। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको मैक्सिमम करना है, क्या करना है, रेवेन्यू। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में रेवेन्यू फंक्शन आप कैलकुलेट करोगे वो लिखना, यहाँ पे क्या लिखना है, जो भी रेवेन्यू फंक्शन आप कैलकुलेट करोगे वो आपको यहाँ लिखना है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या याद रखना है, ये क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, इसको रेवेन्यू मैक्सिमम करना है। लेकिन उसकी कंडीशन है, उसकी एक कंडीशन है, यानी उसकी एक शर्त है, यानी उसकी एक मजबूरी है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कांस्टेंट। वो ये है कि इसका जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ये कम से कम इतना होना चाहिए जितना ये चाह रहा है, जितना प्रॉफिट ये चाह रहा है कम से कम उतना होना चाहिए। तो ये प्रॉफिट इसके इक्वल होता है, इसको हम इधर लेके आ गए थे, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई थी। तो यहाँ पे इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू के बाद ये लिखना है, ये क्या है, प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट, और ये क्या है, जो प्रॉफिट इसको कम से कम चाहिए उसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आ गए। अब यहाँ आपको जीरो लिखना है, यहाँ पे आपको ये वाला साइन नहीं लगाना है, यहाँ जीरो लिखना है, ठीक है। अब ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ही हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी इक्वल का साइन है ना, यहाँ पे भी यही साइन है। इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम। अब आपको करना क्या होता है, जब आपके पास ये प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि ये रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ऐसे ही यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम भी होती है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये आपकी जब प्रॉब्लम आपने देख ली है, सब्जेक्ट टू का मतलब ये आपकी कंडीशन है कि आपका प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, ये कंडीशन कहां से आई है, यहां से, कि आपका प्रॉफिट इतना होना चाहिए कम से कम। इससे लिखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम लॉग्रेंजियन फंक्शन में पुट करनी होती है। कहां पुट करनी होती है, लॉग्रेंजियन फंक्शन में। तो लिखना है एग्जाम में लॉग्रेंजियन, ये मैं आपको पूरा कांसेप्ट बता रहा हूं, फिर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप लिख लोगे यूजिंग लॉग्रेंजियन फंक्शन। तो आप ध्यान रखना, मैक्सिमा मिनिमा का ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको उसमें लॉग्रेंजियन फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। अब लॉग्रेंजियन फंक्शन क्या होता है, इसका ये सिंबल है, कहीं कहीं इसको f से भी डिनोट कर लेते हैं, कहीं कहीं इसको l से भी कर लेते हैं, बट जनरली इसका जो नोटेशन है वो ये है, कुछ ये l है, थोड़ा सा अलग टाइप का। इसमें आपको क्या करना है, आपको यहां पे लिखना है रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है। उसके बाद
आपको लैम्डा लेना है और लैम्डा लेने के बाद ये जो इक्वेशन है ये यहां पे लिख लेनी है। मतलब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी यहां पर है ये रेवेन्यू फंक्शन प्लस लैम्डा, लैम्डा क्या है वो हम आगे समझेंगे, और उसके बाद ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है, हाँ ये चीज और समझ लेना कि इक्वेशन नहीं है, क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का सिंबल, उसके बाद ये आपका रेवेन्यू फंक्शन और उसके बाद ये लैम्डा, और यहाँ पे लैम्डा के साथ ब्रैकेट में ये वाली इनइक्वालिटी है, ये इक्वेशन नहीं है इनइक्वालिटी है। जहां इक्वल का साइन होता है उसको इक्वेशन बोलते हैं, जहां ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल का साइन होता है उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये सब मैं रफ कर देता हूं। आपको पूरा का पूरा फोकस इस पे करना है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 से लेकर, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर्स तक जितने भी मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन है वो सारे ही लॉगरिथमिक फंक्शन से होते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान से समझ लेनी है। अब इकोनॉमिक्स में फंक्शन लिखने का एक तरीका होता है, तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है जो लेफ्ट साइड पे ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इस लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ आपको ब्रैकेट में वेरिएबल लिखने होते हैं, और यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे हमने लैम्डा को भी वेरिएबल मान लिया है क्योंकि हम इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कुछ बुक्स में अगर आप पढ़ते हो बुक्स गलती से तो आपको ये नोटेशन भी मिलेगा, ठीक है, मैं फिलहाल ये वाला नोटेशन यूज कर रहा हूं। तो आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम हमारा जो रेवेन्यू फंक्शन था इसको मैंने आर क्यू से डिनोट कर रहा था, ठीक है, प्लस लैम्डा और ये आर क्यू माइनस सी क्यू माइनस प्रॉफिट, ठीक है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार तो q के रेस्पेक्ट में, जब q के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे प्राइम का साइन आ जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, अगर आपको इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या होता है dy अपॉन dx, और राइट साइड पे क्या आएगा यहाँ प्राइम का साइन, तो फंक्शन पे प्राइम का साइन आता है, तो यहाँ पे प्राइम का साइन आएगा, ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे भी प्राइम का साइन आएगा, यहाँ पे भी प्राइम का साइन आएगा। ये ध्यान रखना ये जो प्रॉफिट है ये वो प्रॉफिट है जितना उसको कम से कम चाहिए, तो 1500 2000 3000 जो भी है रुपीस, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे लैम्डा के रेस्पेक्ट में, किसका, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव जो आप लैम्डा के रेस्पेक्ट में करोगे तो जहां जहां लैम्डा नहीं है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ लैम्डा नहीं है ये 0 हो गया, जैसे यहाँ पे क्यू नहीं था तो 0 हो गया, अब यहाँ लैम्डा नहीं है 0 हो गया, ये 0 हो गया तो इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद लैम्डा के रिस्पेक्ट में लैम्डा का डेरिवेटिव 1 होगा। अब लैम्डा के रिस्पेक्ट में जब आप डेरिवेटिव करोगे तो लैम्डा क्या होगा, वेरिएबल, तो लैम्डा 1 हो गया। अब लैम्डा के साथ वाली जो भी चीज है उसको हम छुएंगे नहीं, जब पार्शियल डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जब लैम्डा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो लैम्डा के साथ वाली चीज को नहीं छोड़ेंगे, या जिसके रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं उसके साथ वाली चीज को नहीं छेड़ते हैं, तो साथ वाली चीज ऐसे ही आ जाएगी। और ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो हमने ये दो डेरिवेटिव निकालने हैं, अब आपको यहाँ पे कौन सा कंडीशन यूज करनी है, ठीक है, देखिए ये जो आपके पास इनइक्वालिटी है इसको ध्यान से समझ लो, ये है इनइक्वालिटी, ये क्या है, ये इनइक्वालिटी है। जब भी मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो, अब देखो आपको तो ये पता ही नहीं था कि क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है, क्यों नहीं पता था, क्योंकि थ्योरी का कांसेप्ट ही क्लियर नहीं था, ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटी है जब भी मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन में
हमें इनइक्वालिटी वाला कांस्टेंट दिया होगा तो हमेशा ध्यान रखना है कुन-टकर कंडीशन ही यूज होगी। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आगे होगा वो कुन-टकर कंडीशन से होगा। कुन-टकर कंडीशन का यूज अगर आप नहीं करोगे तो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन गलत। अब कुन-टकर कंडीशन क्या होती है ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। यहां लिख लेना यूजिंग कुन-टकर कंडीशंस, ठीक है। तो कुन-टकर कंडीशन ये होती है, ये जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है, ठीक है, जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा को क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखते हैं। लेकिन यहाँ हमें जीरो के इक्वल नहीं रखना है क्योंकि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था। तो पहली कंडीशन ये होगी, ये डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा, ये वाला डेरिवेटिव आपका मोर देन और इक्वल टू जीरो होगा। क्यों, आउटपुट है जो बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो आप हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी बेचते हो और लैम्डा भी आपका एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इनइक्वालिटी कांस्टेंट का, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको दिया था एटलीस्ट प्रॉफिट एटलीस्ट यानी इतना या इससे ज्यादा, तो इनइक्वालिटी कांस्टेंट का क्वेश्चन है। तो जब इनइक्वालिटी कांस्टेंट का क्वेश्चन होता है तो ये सिचुएशन बनती है कुन-टकर कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम इस साइन के साथ इनइक्वालिटी की कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें इनको इस साइन को इक्वल बनाना है। इक्वल कैसे बनाओगे, इक्वल के लिए जो q है पॉजिटिव है, इसके यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप q की यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करोगे इक्वल का साइन हो जाएगा। ऐसे ही लैम्डा की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये भी पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे ये साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन को हम लोग लिख लेते हैं कंडीशन 1 और मैं इसको लिख लेता हूं कंडीशन 2 और इनको हम लोग शॉर्ट में ना KTC भी बोल देते हैं, मतलब कुन-टकर कंडीशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, कुन-टकर कंडीशन यूज करने का जो हमारा कारण था वो ये था, कुन-टकर कंडीशन यूज करके हमने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कंपेयर कर लिया है। इसके बाद आप क्या करोगे, ये वाली आपकी जो कंडीशन है कंडीशन 1 फ्रॉम कंडीशन 1, अगर हम कंडीशन 1 को यूज करते हैं और ये क्यू है, ये क्यू चला जाए जीरो में तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है। ऐसे ही कंडीशन 2 से हमारे पास सिचुएशन क्या आती है, ये चला जाएगा जीरो में, आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको और इसको, तो हमारे पास q की इक्विलिब्रियम वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास लैम्डा की भी इक्विलिब्रियम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। मैंने आपको पूरा बेसिक कांसेप्ट बता दिया, क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा आपको क्या क्या दिया है, और ये क्वेश्चन ना काफी ज्यादा लेंथी है क्योंकि क्वेश्चन 20 मार्क्स के एग्जाम में आता है और क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, तो दो पार्ट होने की वजह से काफी लेंथी क्वेश्चन है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैं उसको कुछ स्टेप्स में आपको बताऊंगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको ना पूरा सॉल्यूशन का प्रोसेस याद रखने में थोड़ी आसानी होगी, है ना।
तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये है, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो सारा आप लिख लो अपने आंसर शीट में। तो आप लिखना गिवन ए रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट, ठीक है। इसे कितना प्रॉफिट चाहिए लिख लेना, requires a profit फ्रेम आ रहा है पूरा, प्रॉफिट ऑफ 1500 ऑफ एटलीस्ट, कम से कम इससे 1500 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। बाकी क्वेश्चन में आपको दिया है डिमांड फंक्शन, तो वो लिख लेना। डिमांड फंक्शन है P इज इक्वल टू 304 माइनस 2Q, और आपको दिया है कॉस्ट फंक्शन, तो कॉस्ट फंक्शन आपको दिया है C इज इक्वल टू 500 प्लस 4Q प्लस 8Q स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया है। अब इससे आगे जितनी चीजें हैं वो सारी हमें करनी है, तो आप क्या करना, आप सबसे पहले तो रेवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट कर लेना, इसको R से डिनोट कर लेते हैं, इट इज P इंटू Q। P दिया है 304 माइनस 2Q, Q से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब Q के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 304Q, और यहाँ करेंगे तो 2Q स्क्वायर। इसके बाद आप प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट को पाई से डिनोट करेंगे, और ये होगा आपका रेवेन्यू माइनस कॉस्ट 304Q माइनस 2Q स्क्वायर। कॉस्ट को घटा देंगे तो ये कॉस्ट है, जब घटाओगे ना तो कॉस्ट में सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 500 होगा घटाने के बाद, माइनस का 4Q माइनस के 8Q स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये है 304 और माइनस 4Q, इनको आपस में घटाओगे तो 300Q हो जाएगा, माइनस 2Q स्क्वायर माइनस 8Q स्क्वायर 10Q स्क्वायर माइनस 1500, ठीक है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दिया है, ये जो हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करी है, ये प्रॉफिट कम से कम 1500 रुपए का होना चाहिए, या तो 1500 या 1500 से ज्यादा। अब आपने कहीं सॉल्यूशन जहां भी देखा होगा ना, उन्होंने क्या करा, प्रॉफिट को 1500 के बराबर रख दिया ना, गलत है। क्योंकि क्वेश्चन में जब कहा ही नहीं गया है कि 1500 रुपए का प्रॉफिट है, तो क्या आपकी मर्जी है आप लिख दोगे 1500 रुपए का प्रॉफिट है? ये आपकी मर्जी नहीं है, आपको सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो लिखा है ना एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब प्रॉफिट कम से कम 1500, या तो 1500 के इक्वल या फिर 1500 से ज्यादा। हम इक्वल रख के सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और आप भी प्लीज आपसे हाथ जोड़ता हूँ, रेफरेंस बुक्स खरीद लीजिए, कम से कम कहाँ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, उसको चेक कर लीजिए, है ना। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, सोचिए आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, जिन्होंने बीएड कर रखी है, पीजीटी का पेपर देंगे और ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो जाए और आप पढ़ाने जाओगे स्कूल में, ठीक है। किताबें आप पढ़ नहीं रहे हो, रेफरेंस बुक आप पढ़ाने जाओगे तो फिर गलत ही गलत पढ़ाओगे आप भी। रेफरेंस बुक इसलिए खरीद लीजिए। आप अपना ऑब्जेक्टिव प्लीज सिर्फ डिग्री लेना मत बनाइए। आप सिर्फ डिग्री लेके क्या करोगे, ग्रेजुएशन की डिग्री भी तो है ना। अगर आप एमए की डिग्री ले रहे हो, इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज कर रहे हो, और इकोनॉमिक्स की फील्ड में अगर आप कहीं जॉब देने जाओ, जॉब के लिए जाओगे, 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कहीं एग्जाम दोगे तो फिर क्या होगा। तो डिटेल में नॉलेज लीजिए, अपने लिए नहीं दूसरे लोगों के लिए, यानी जिस कंपनी में आप जाओगे। सोचिए अगर आपकी कंपनी, आप जॉब निकालते हो एमए इकोनॉमिक्स के लिए, तो क्या आप ऐसे स्टूडेंट को लोगे बस 4 वीडियो यहाँ से देखी, 4 वीडियो यहाँ से देखी,
कभी किताब पढ़ी नहीं है, धक्का मार के पास हो गया, आप रखोगे, रखोगे भी तो आपकी कंपनी का बेड़ा गर्क ही होना है, ठीक है। ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट एरिया। प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो आप पुट कर दो, कितनी है 300 क्यू माइनस 10 क्यू स्क्वायर माइनस 500 और 1500। इसके बाद 300 क्यू माइनस 10 क्यू स्क्वायर माइनस 500, इस वैल्यू को उधर लेके आते हैं माइनस 1500 और 300 क्यू माइनस 10 क्यू स्क्वायर, इन दोनों को आप ऐड कर लेना और 2000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साथ में मैं एक चीज और कर रहा हूँ, ये जो 10 क्यू स्क्वायर है, क्योंकि मुझे आगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो जो क्यू स्क्वायर है वो वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूँ और ये वाली वैल्यू मैं बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान से समझना। अब पहले स्टेप में आपको इतना करना है, यहां तक जब आप कर लो तो उसके बाद क्या करना, उसके बाद आपको लिखनी है आपकी प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम लिखनी है आपको, ठीक है। तो प्रॉब्लम है हमारी रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। क्या मैक्सिमम करना है आपको, आपको मैक्सिमम करना है रेवेन्यू, तो यहाँ पे लिखना है मैक्सिमम क्या करना है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू की वैल्यू लिख लो। रेवेन्यू की वैल्यू क्या है 304 क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर। अब ये इसके बाद आपको लिखना है कि आपकी मजबूरी क्या है, आपकी कंडीशन क्या है। जो मजबूरी होती है, कंडीशन होती है, उसको लिखते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। मजबूरी ये है कि मुझे प्रॉफिट कम से कम 1500 रुपए का चाहिए, ये मजबूरी है, लिमिट है, कांस्टेंट है। इस ये यहां से ये आ गया तो मैं यहां लिखूंगा ये 10 क्यू स्क्वायर प्लस 300 क्यू माइनस 2000 ये, ठीक है। अब जब आप इतना लिख दोगे, ये हो गया है आपका स्टेप 2, इसको स्टेप 2 लिख लेना, ठीक है। जब आप अपनी प्रॉब्लम लिख लो तो प्रॉब्लम लिखने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉब्लम लिखने के बाद आपको अपनी प्रॉब्लम को लॉग्रेंजियन फंक्शन में पुट करना होता है, तो लिख लेना यूजिंग लॉग्रेंजियन फंक्शन। लॉग्रेंजियन फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, ये, उसके बाद रेवेन्यू दैट इज 304 क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा, ब्रैकेट में यहां पे जो कुछ है तो माइनस 10 क्यू स्क्वायर प्लस 300 क्यू 200, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, एक बार क्यू के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 304, ये आगे आएगा आपके पास हो जाएगा 4q, और ये लैम्डा ऐसे रहेगा, क्यू के रेस्पेक्ट में करोगे 20q, ये 300 और 2000 का हो जाएगा 0। इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव करना लैम्डा के रेस्पेक्ट में। अब जहां जहां लैम्डा नहीं है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ कहीं भी लैम्डा नहीं है, ये 0 हो गया, 0 को मैं लिख नहीं रहा हूँ, छोड़ देते हैं। इसके बाद लैम्डा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो लैम्डा का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। अब लैम्डा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो जो लैम्डा के साथ होता है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन तो नहीं समझाऊंगा, फिर कुछ और आएगा तो कुछ और समझाना पड़ेगा, मुद्दे से भटक जाएंगे। तो मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, आप अपने आप से सीख लीजिएगा उसको और वीडियो से, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अब इसके साथ वाली वैल्यू, क्योंकि जब हम लैम्डा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो लैम्डा के मल्टीप्लाई में जो चीज है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो जैसी है वैसी आ जाएगी। तो ये आ गया जाएगा आपके पास 10 क्यू स्क्वायर प्लस 300 क्यू माइनस 2000, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इसके बाद आपको यूज करना है कुंटकर कंडीशन, यूजिंग कुंटकर
कंडीशन। अब यहाँ पे दो बातें समझ लो, लॉग्रेंजियन फंक्शन का यूज क्यों कर रहा है, क्योंकि ये ना नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन नहीं है, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन है। कुंटकर कंडीशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इनइक्वालिटी का साइन है। तो कुंटकर कंडीशन दो हैं। पहली ये है कि लैम्डा के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है इट इज लेस देन और इक्वल 0, सॉरी क्यू के रिस्पेक्ट में, और लैम्डा के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है इट इज मोर देन और इक्वल 0। क्यू आपका पॉजिटिव है, लैम्डा भी आपका पॉजिटिव है। इसके बाद क्यू की आप इस डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे यहां पे लैम्डा की मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ये क्या है, कंडीशन 1, ये क्या है, कंडीशन 2, और ये दोनों क्या है, कुंटकर कंडीशन। इसको मैं रफ कर देता हूं। फ्रॉम 1, जो आपकी कुंटकर कंडीशन का फर्स्ट पार्ट है, कंडीशन 1, इससे क्या होगा, ये q यहां 0 में जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, dl dq इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू जो निकाली थी 0 के इक्वल रख दो, इसकी वैल्यू है आपके पास ये, मतलब 304 माइनस 4q प्लस लैम्डा माइनस 20q प्लस 300 इज इक्वल टू 0। जब इसे इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या होगा, 304 को इधर लेके आना, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 4q माइनस 300। आपके पास क्या बचा, लैम्डा माइनस 20q प्लस 300। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है आपको, यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी, ये सब कहां जाएगा, ब्रैकेट, ये पूरा का पूरा नीचे, यहां पे ये नीचे आ गया तो क्या बचा आपके पास, लैम्डा। इसको ध्यान रखना, इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी लैम्डा निकालने के लिए, क्योंकि लैम्डा तभी निकाल पाएंगे जब क्यू होगा, तो क्यू निकालेंगे अब, है ना। क्यू कैसे निकालेंगे, यहां लिखना फ्रॉम, और यहां फ्रॉम 1 नहीं लिखना, यहां लिखना है फ्रॉम कंडीशन 1, फ्रॉम कंडीशन 1, ठीक है। तो सॉरी कंडीशन 2, तो कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 ये है, ये लैम्डा यहां जाएगा 0 में, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये। अब इसकी वैल्यू आपने निकाली थी, जो वैल्यू आपने इसकी निकाली थी वो वैल्यू पुट कर देना। इसकी वैल्यू थी हमारी माइनस 10q स्क्वायर प्लस 300q माइनस 2000q इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से मैं कॉमन निकाल रहा हूं -10, तो ये बचेगा q स्क्वायर, ये हो जाएगा 30q, और ये हो जाएगा आपका प्लस 200 इज इक्वल टू 0। ये -10 फिर आप यहां लेके आओगे नीचे, तो 0 को -10 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। अब आपके पास ये वैल्यू बची है, आप इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर होंगे 20q माइनस 10q प्लस 200 इज इक्वल टू 0। इन दोनों जगह से मैं q कॉमन निकाल रहा हूं, यहां से q कॉमन आएगा, q बचेगा, यहां से बचेगा 20, यहां से मैं 10 कॉमन निकाल रहा हूं, यहां से q बचेगा, यहां से बचेगा 20, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट को हम एक साथ लिखेंगे, और ये q माइनस 10 एक बार लिखेंगे इज इक्वल टू 0। एक बार आप इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखोगे, और एक बार आप इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखोगे। यहां से q की वैल्यू 20 आएगी, यहां से q की वैल्यू 10 आएगी, लेकिन ध्यान रखना आंसर दो नहीं होंगे, आंसर इनमें से एक होगा, और इनमें से एक आंसर क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए आपकी क्योंकि दो वैल्यू आई है, 10 और एक 20, बट दो आंसर नहीं हो सकते, आंसर इनमें से एक ही होगा। अब होगा कौन सा, इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने का क्या तरीका है कि इनमें से हमारा आंसर कौन सा ठीक है,
वो ये है कि आपके पास जो रेवेन्यू फंक्शन था, रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यू थी आपकी 304 क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर। आप यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है r और उसके नीचे छोटा सा q और इसके साथ 20। इसका मतलब ये है कि मैं रेवेन्यू फंक्शन में q की वैल्यू 20 पुट कर रहा हूँ। तो आपको रेवेन्यू फंक्शन में जहाँ q है वहाँ 20 पुट करना है, यहाँ पे भी हम 20 पुट करेंगे और आपको उसको सॉल्व करना है। इसमें जब आप 20 की मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा आपके पास 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 800 होगा और इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5280 आपका आंसर आएगा। इसके बाद आपको इस रेवेन्यू फंक्शन में q की वैल्यू 10 पुट करनी है। तो जहां हमने 20 पुट करा था अब यहाँ पे 10 पुट करेंगे। यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई करोगे 3040 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 200 और इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2840। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास रेवेन्यू की। अब आप ये देखिएगा जो आपके पास प्रॉफिट फंक्शन था, प्रॉफिट फंक्शन क्या था? तो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन की वैल्यू थी 300 क्यू माइनस 10 क्यू स्क्वायर एंड माइनस 500, ये वैल्यू थी। तो आपको यहाँ पे q की वैल्यू एक बार तो 20 पुट करनी है, तो मैं 20 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे भी 20 पुट कर देता हूँ, जहां जहां भी q है वहां 20 पुट कर देता हूँ और इसको कर लेना सिंप्लीफाई। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 और 20 का स्क्वायर 400 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 माइनस 500, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आया 1500। अब हम प्रॉफिट फंक्शन में एक बार वैल्यू पुट करेंगे 10, तो यहाँ पे जब आप 10 पुट करोगे तो ये आएगा ये हो गया 3000, इसमें 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100, 100 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 1000 माइनस 500 इज इक्वल टू 1500। तो क्वेश्चन में कंडीशन ये थी कि 1500 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम। तो क्यू 20 डालते हैं तब भी 1500 का प्रॉफिट है, क्यू 10 डालते हैं तब भी 1500 का प्रॉफिट है। तो इससे ये पता चल गया कि ये दोनों ही क्यू प्रॉफिट की कंडीशन को से सेटिस्फाई करते हैं। बट कंडीशन ये थी कि रेवेन्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तो दोनों क्वांटिटी पे प्रॉफिट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। रेवेन्यू मैक्सिमम कहां पर है? दो रेवेन्यू है, यहां पर और यहां पे, तो मैक्सिमम रेवेन्यू कौन सा है? ये वाला। तो इसका मतलब है आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे क्यू, क्यू पे स्टार लगा लेना क्योंकि दो वैल्यू आई थी ना। तो आप ये देखो प्रॉफिट तो दोनों पे 1500 आ गया, रेवेन्यू मैक्सिमम कहां पर है? रेवेन्यू मैक्सिमम है जब क्वांटिटी 20 थी, तो आपको यहां लिख लेना है 20, इसके ऊपर स्टार इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो आपके इक्विलिब्रियम आउटपुट दोनों नहीं थे, ये निकला। कैसे पता चला? जिस पर रेवेन्यू ज्यादा था। इज इट क्लियर? अब इसके बाद आपको क्या करना है? क्वांटिटी की वैल्यू तो आपके पास आ गई है, अब आप इक्विलिब्रियम प्राइस और निकालो। क्या निकालो? इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यहां लिख देते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए आपको क्या करना है? आपको जो डिमांड फंक्शन दिया था ना P इज इक्वल टू 304 माइनस 2Q, यहाँ पे आप Q की वैल्यू पुट कर दो जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है, जो कि क्या है 20। तो 20 पुट करेंगे तो 304 माइनस 40 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 264। ये आ रहा है आंसर।
आंसर ये है आपका, ठीक है। देखो आंसर तो आपकी किसी भी तरीके से सही आ सकते हैं, लेकिन आंसर के नंबर नहीं होते। नंबर होते हैं प्रोसेस के, मेथड के। मेथड आप सही यूज कर रहे हो या फिर गलत यूज कर रहे हो। इसके बाद लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, तो लैम्डा की जो वैल्यू आई है ना 20, ये पुट कर देंगे यहाँ पे। यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि जगह 20 पुट कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास 80 और ये है 304, और ये हो गया हमारा -400 प्लस 300 इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमारे पास 244 और 224, और ये हो गया आपके पास 100। इसको डिवाइड करना, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई है आपके पास लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे। कितने पार्ट थे, दो पार्ट थे, ठीक। तो अब दूसरा पार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या करना है, क्वेश्चन के बी पार्ट में हमें ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के तौर पे इसको सॉल्व करना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपकी जो प्रॉफिट की इक्वेशन है, प्रॉफिट की इक्वेशन आप लिख लीजिएगा। इट इज 300q माइनस 10q स्क्वायर माइनस 500। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम लोग सिंपल मैक्सिमा मिनिमा का यूज करेंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। तो सिंपल इसका डेरिवेटिव करेंगे q के रिस्पेक्ट में, q 1 हो जाएगा, q का डेरिवेटिव है 300, ये 2 आगे आएगा 20q। इसके बाद इसका करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से q 1 हो जाएगा। इसके बाद होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होती है जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको आप 0 के इक्वल पुट करना। तो मैं 300 माइनस 20q को 0 के इक्वल पुट करूंगा। 300 ये आ गया इधर 300 और ये आ गया 20 नीचे, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 15। तो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में q की वैल्यू थी हमारी 20, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में 15 है। अब आप निकाल लेना इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज 304 माइनस 2q। q की जगह आप पुट कर देना 15। इसको सिंपलीफाई कर लेना, सिंपलीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 274, ठीक है। इसके बाद सेकंड ऑर्डर कंडीशन, ये सब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या होती है मैं मैक्सिमम मिनिमा में पढ़ा चुका हूं, तो वहां देख लेना। देखो ये जो पार्ट है ना पार्ट बी के लिए आप क्या करना, यूनिट 4 की वीडियो देख लेना यूट्यूब से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन होती है जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो वो नेगेटिव है, ये भी सेटिस्फाई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ रेवेन्यू निकाल लेना अपना। तो जो आपका रेवेन्यू फंक्शन है, रेवेन्यू फंक्शन में आप q की वैल्यू पुट कर देना, जो यहाँ पर आपने 15 निकाली है। या फिर एक और तरीका है, रेवेन्यू आप प्राइस इनटू क्वांटिटी करके भी निकाल सकते हो। तो प्राइस आपको पता है कितना है, प्राइस है आपके पास 274 इनटू q है आपका 15, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी। इसके बाद आप प्रॉफिट निकाल लेना। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका प्रॉफिट फंक्शन था यहाँ स्टार लगा लेना, जो भी इक्विलिब्रियम वैल्यू होगी उसके ऊपर स्टार लगा लेंगे, ठीक है। तो जो आप यहाँ से प्रॉफिट का जो आपके पास फंक्शन था 300q माइनस 10q स्क्वायर और प्लस 500, ये था ना, ये माइनस है, हाँ माइनस है, -500। तो हम यहाँ पे q की वैल्यू डाल देंगे, क्या डाल देंगे 15,
यहाँ पे भी आप 15 डाल देना और इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 7150। ठीक है, अभी भी आपका जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें ना आपको क्या करना है, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आप इन दोनों को कंपेयर करके दिखाओगे। तो कंपेयर कैसे करना, आप एक टेबल बना लेना, आप लिखना कंपेयरिंग रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अब इसके लिए टेबल बनाना, यहां पे लिखना रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन और यहां पे लिखना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। स्केल का यूज करना है एग्जाम में, यहां पे लिखना है आपको क्यू स्टार, तो यहां पे 20 आया था, यहां पे 15 आया था, यहां लिखना है पी स्टार, तो यहां था 264 और यहां था 274। ठीक है, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं मैं सही लिख रहा हूं या गलत। 264 ठीक है, और उसके बाद आर स्टार रेवेन्यू, तो यहाँ रेवेन्यू था 5280। ठीक है, यहाँ रेवेन्यू है 4110। इसके बाद प्रॉफिट की वैल्यू, प्रॉफिट यहाँ आपका 1500 था, प्रॉफिट यहाँ पर आपका ये। तो कंपेयर करना था, ऐसे टेबल बना के हम लोगों ने क्या कर दिया है, कंपेयर कर दिया। ठीक, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद आप एक काम करना, आप लिख देना, क्या लिखना है, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में क्वांटिटी कम है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंपेयर में सॉरी क्वांटिटी ज्यादा है और प्राइस कम है, रेवेन्यू ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। ये कंक्लूजन आपको अपने आप से लिख देना है। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।